that crores, but I should have done minimum 50. Oh. And ma'am, one more thing. Yes. See, it's a new concept, and government is also evolving gradually. Okay. So I think it will ease out little bit. Okay. Will it not increase red tapeism? Yeah, that is another issue. So much of paperwork. Because like I know that, FCRA, ATG, 12A incorporates this thing and impact. Now in this also we have to do some more paperwork. Yes, see, it's a pros and cons. Both are there. So it's So a full how do you NGO. measure that? Suppose my NGO has got in this year, suppose 10 lakhs. What is the maximum I can get from the stock exchange? Is there a criteria for that or no? No, that depends on you. Minimum issue size must be about 1 crore. They have reduced it now. Okay. But it's up to you. It's like company IPO. Okay. You decide what So if my project is worth 5 crores, Yes. I can put it up, Yeah. even though my turnover is 50 lakhs. Yeah, that's possible. But Yeah, first, so you have to guide us to, because I'm getting this mail for almost 2 years now. So I'm very confused, that's why I raised this question. And the person was not able to answer my queries when I called him up. okay. I'm sorry. Yeah. So thanks again. आगे तक वो सिस्टम नहीं आया, बट ग्रेजुअली वो जो आईपीओ कंपनीज का आता है वो इसमें भी आएगा. इसमें शेयर क्या होगा कि आपको कोई कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आप नहीं लगा पाए. सपोज आज डॉक्टर गोयनका का कोई एनजीओ है, उसको आप किसी मार्केट से उन्होंने 50 लाख रुपए उठाया, आपका क्या मैं बदला रह गया, मेरे को भी लगाने थे, तो आप किसी और शेयर होल्डर से एक्सचेंज कर सकते हैं जैसे आप स्टॉक मार्केट में करते हैं. बट अभी वो सिस्टम नहीं बना है, ग्रेजुअली आएगा. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जोरदार तालियों से स्वागत करिए. वी आर रनिंग ऑन टाइम. सर एक सेकंड, मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष सर कोहली सर आए और इनको सम्मानित करें एक छोटे से मोमेंटोस के साथ में. आइए सर प्लीज. हाय, मैं नीति कंसल्टिंग से हूँ. जी मैम. हमें बस यही बताना था कि जो भी एनजीओज के सवाल हैं रिलेटेड टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग एनजीओज को ही सपोर्ट करते हैं टू रजिस्टर एंड देन लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एंड वी आल्सो हेल्प फंडर्स एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स जब भी उन्हें ड्यू डिलिजेंस करवाना है किसी भी अपने ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशंस का. सो जस्ट वांटेड टू लेट एवरीबॉडी नो दैट इट्स नीति कंसल्टिंग. We can probably catch up after. सो मैडम आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं. दे कैन गाइड यू ऑन दैट. Thank you. दूसरा मुरलीधर भाई साहब से बात करेंगे कि हमारे जो सीमा जागरण मंच है इसके अंदर कैसे सिस्टम बनाया जाए ताकि जिनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कोई जानकारी लेनी हो वो करें. सो ये पहली बार बात आई सामने, तो इसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे. अब चूंकि माना गया कि भूखे पेट में भजन होए गोपाला, तो इस हॉल के बिल्कुल बाहर की तरफ भोजन की व्यवस्था है. और मेरा जितने भी अभी उतना नहीं, वैसा मेरी पूरी बात सुन लीजिए नहीं तो आधा रह जाएगा. जितने हमारे कार्यकर्ता उनसे निवेदन ये है कि अतिथि देवो भव, उनको पहले भोजन कराइए फिर बाद में भोजन करिए. और जो कार्यकर्ता है वो थोड़े आगे आ जाए, भाई साहब उनसे मिलना चाहेंगे. और 20 लोगों की व्यवस्था है प्याज लहसुन खाने के बिना, तो जिनको बिल्कुल नहीं चलता है वो लोगों का वहाँ पर एक 20 लोगों की अलग से व्यवस्था है और बाकी सबकी वहाँ व्यवस्था है. भोजन का आनंद लीजिए, पर आनंद अपने को शॉर्ट करके 30 मिनट के अंदर वापस आना है, इसकी तैयारी रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से आप इस प्रोग्राम में अभी तक रहे और हंसी खुशी रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट. सीमा जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता एक बार मंच के पास आ जाएंगे. सभी विभाग से आए हुए कार्यकर्ता मंच के पास आएंगे.